मैप 3 टाइप का होता है। कोई नया है क्या? दोनों क्लास अटेंड नहीं किया है? तुम आराम से स्टार्ट करो। हाँ, ऐसे भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो ये मैप 3 टाइप का होता है। एक पॉलिटिकल, एक होता है फिजिकल, एक होता है क्या? थेमेटिक। क्या डिफरेंसेस है इसमें, ये तीनों में? पॉलिटिकल में बाउंड्री वाला डिफरेंस। अच्छा, पॉलिटिकल सिर्फ बाउंड्री कैपिटल ऐसा ये सब दिखाता है, और जो एनएच एनएच होगा ये सब दिखाएगा। तो फिर फिजिकल में नेचुरल चीज सब आएगा, और थेमेटिक में कुछ, हाँ इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ आएगा तो ये थीमेटिक में जाएगा, ठीक है। और फिर बताए थे हम लोग ये जो ग्लोब में कौन सा रीजन, अरे यार ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में कौन सा रीजन को क्या बोलते हैं हम? ये हो गया 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही आएगा साउथ में। तो ये पता है कौन सा रीजन है? ये इक्वेटर है हम लोग का, तो ये हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये टेम्परेट रीजन होता है, और ये इसमें दो डिवाइड होता है, एक होता है टाइगा, एक टुंड्रा। इसमें हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। साउथ में ऐसे आएगा। तो इतना ही बताए थे। और क्या, फिर उसके बाद जो कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है हम लोग का, वो तो सबको पता होगा, मतलब कहाँ है कौन सा वाला कॉन्टिनेंट। और फिर जो ओशन के बारे में बात कर रहे थे, 5 ओशन है, लेकिन वो मतलब एक तो कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग, तो साउदर्न ओशन को छोड़ के 4 है, ठीक है। और फिर आते हैं ये जो मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम कैसे बोलते हैं? ये जो रीजन हो गया, ये हम लोग का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो इसमें आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो पूरा इसके साथ हम अगर मिला लेंगे ये श्रीलंका को, ये मालदीव्स को, और एक ये अफगानिस्तान, इसको मिला लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 कंट्री। इसमें 7 में क्या होता है कि 8 कंट्री रहते हैं। तो पूरा डिवीजन ऐसा है, हम लोग देखेंगे एशिया का, 7 में 8 एशियन में देश, ईस्ट एशिया इसमें 6, सेंट्रल एशिया 5, काकपसस में 3, और ये मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में 17। तो ये टोटल हम लोग का होगा 49, और इसमें तैमूर लिस्ट एक है, तो इसे ऐड करके 50 हो जाएगा। फिर हम लोग अगर ऐड करेंगे रसिया को, तो एशिया में वो बहुत ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, मतलब यूरोप में है और एशिया में है। इतना तक क्लियर हो गया? तो हम लोग अभी तक ये क्या मतलब इतना तक गए थे। तो और क्या, कुछ मतलब कुछ पूछना है तो कोई पूछ सकते हो, जितना तक हम लोग गए थे। एक एक कंट्री का दोनों जो दो साइड कॉन्टिनेंट रहता है, उस वो टर्म को क्या बोलेंगे? ट्रांसकॉन्टिनेंटल। ट्रांसकॉन्टिनेंट, यस। हाँ। तो इसमें पता है एशिया में मतलब कौन कौन सा कंट्री ऐसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल रहते हैं? बताओ बताओ तुम। एक हो गया ये, मैं बताऊंगा। हाँ, पहले इरेज कर दो ठीक है, सब। तो बहुत ज्यादा क्लमजी है। हाँ वो एक मॉडरेट कर दूंगा। ये होता है एशिया का बाउंड्री, इसमें आता है ये मॉस्को वाला जो रीजन होता है ना, ये मॉस्को जाता है यूरोप में, ठीक है।
मतलब ऐसे ही आएगा। तुर्की ये ऐसे डिवाइड होगा, मतलब ये तो सी को तो डिवाइड ऐसे ही मतलब मार्क नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका जो इस्तांबुल है ये जाएगा यूरोप में, और अंकारा एशिया में है। जैसे भी ये पूरा एशिया आएगा, ये एशिया है, इसमें डिवाइड होता है। ये है इजिप्ट का सानाई पेनिनसुला। तो ये जाता है एशिया में, राइट वाला, लेफ्ट वाला। ये हो गया बाउंड्री। ये फिर ये इतना तक जाता है, ये लेफ्ट वाला पार्ट। ये होता है हम लोग का एशिया। ये पूरा एशिया। ठीक है, इसमें साथ में जो 8 कंट्री है, तो हमने बता दिया कि ये 5 है, और 8 होगा अफगानिस्तान, एक श्रीलंका, एक मालदीव। ठीक है, और एशियन में 11 कंट्री होते हैं। एशियन में ये बाउंड्री है एशियन का। ये टेमूर लिस्ट एशियन में नहीं है। इतना इसमें इसमें है म्यांमार, ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ये सिंगापुर, ये पूरा इंडोनेशिया, ये हो गया जावा, ये सुमात्रा, ये बोर्नियो। ये तीनों इंडोनेशिया का ही पार्ट है। और इसमें है ये ऊपर वाला, ये जो सेम कलर का है, ये मलेशिया ही है। और इसमें एक छोटा सा है बुर्नेई, ये मलेशिया से अलग होके बना। और ये हो गया हम लोग का फिलीपाइन। इसमें 10 ये है। अगर तैमूर लिस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है एशियन में, तो तैमूर लिस्ट अगर ज्वाइन करेगा तो 11 होगा, क्योंकि ये इंडोनेशिया से अलग होके बना है। तो इंडोनेशिया नहीं चाहता है कि ये मतलब तैमूर लिस्ट एशियन में ज्वाइन है, तो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। तो फिर ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में हम बात किए थे 6 कंट्री। एक तो हो गया हम लोग का ये चाइना, एक हो गया जापान, ये वाला, फिर ये साउथ नॉर्थ कोरिया, और ताइवान, ये हो गया मंगोलिया। ताइवान को हम मतलब ऐसे आज एक कंट्री में बोल नहीं सकते, क्योंकि ये यूएन में है, मतलब यूएन में है नहीं। अगर हम देखेंगे यूएन में जो 193 है, इसमें ताइवान नहीं है, पैलेस्टाइन नहीं है। तो ये मतलब ये हम लोग को अभी तक कोई पता नहीं पाएगा कि कितना कंट्री है। कोई पूछेगा तो वर्ल्ड में कितना कंट्री है, किसके पास आंसर नहीं होगा, मतलब पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किसको रिकॉग्निशन मिलता है, कोई मानते हैं कि ये कंट्री है, कोई मान नहीं रहा है। तो ये जो चाइना का जो है ना, वन चाइना पॉलिसी, मतलब पहले मतलब चाइना में पॉलिसी है वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड वन चाइना। तो इसमें डिफरेंस है। वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब जो ये वाला फर्टिलिटी के बारे में, एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। और वन चाइना पॉलिसी होता है कि चाइना ये मानता है कि ताइवान अलग कंट्री नहीं है, ये मेरा ही पार्ट है। तो चाइना के एक मतलब ऐसा रूल है, किसी भी कंट्री का जो है, सपोज मोदी जाएगा चाइना, तो उससे मतलब एक साइन करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। मतलब हमेशा एक मीटिंग के बाद ये फोर्स करता है कि आप मान लो कि ताइवान मेरा ही है। मतलब एक चाइना पॉलिसी जो है, सिंगल चाइना पॉलिसी, ये सिंगल चाइना पॉलिसी को आपको स्वीकार करना होगा। किसी भी कंट्री का हेड पाकिस्तान का हेड जाएगा तो ये मानना पड़ेगा। ये ऐसा मतलब फोर्सफुली ऐसा बोलते हैं कि सब लोग मान लो कि मैं, हाँ, ये ताइवान मेरा है, ताइवान सेपरेट कंट्री नहीं है। और लेकिन ताइवान का जो हेड है, ये लोग कुछ दिन पहले ऐसे मिसाइल अटैक हुआ था इसके ऊपर, तो ये लोग चाहते हैं कि ये इतना सा छोटा कंट्री है, ये चाहता है कि पूरा चाइना को कब्जा करेगा, इतना सारा चाइना को ये कब्जा करेगा। और चाइना चाहता है कि इसको मिला लेगा। तो इसमें एक अंदर में है, इसके अंदर एक है हांगकांग, ये कंट्री नहीं है, मतलब क्रिकेट टीम है, इसमें है, लेकिन कंट्री नहीं है। फिर ये तो हो गया जापान, जिसका 4 ही आइलैंड है, होंशो, होक्काइडो, और ये जो हिरोशिमा नागासाकी, इसमें ये मतलब ये दोनों है इसमें। और क्या, और फिर ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बारे में बात किए थे। इसमें 3rd सिस्टम लगा है, अमेरिका साउथ कोरिया का सपोर्ट में यूएसए रहता है, और इसके सपोर्ट में चाइना और कम्युनिस्ट वाला जो है चाइना रशिया रहते हैं। ठीक है, इतना तक पढ़े थे हम।
फिर आज पढ़ेंगे उसके बाद ये वाला सेंट्रल एशिया, ये वाला। पहले इसको इरेज कर दो। हाँ हाँ दादा। ये हम लोग का हो गया सेंट्रल एशिया। इसमें कितने कंट्री आते हैं? 5 कंट्री। देखिए ये जो 5 तो हम इससे याद कर सकते हैं। देखिए ठीक है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये जो ताजिकिस्तान है ना, मतलब ये जो है, आप सब लोग सुने होंगे यूएसएसआर एक था। पता है यूएसएसआर क्या था? रशिया। अब नहीं है। हाँ, क्या था यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था? यूनियन सोवियत ऐसा कुछ था। हाँ, सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये पहले 1991 के पहले ये था यूएसएसआर, मतलब पूरा ये जो रशिया, ये जो मिडिल ईस्ट, और इसमें और 3 कंट्री, यूक्रेन, बेलारूस, मालडोवा, ये जो नीचे वाला मालडोवा, ये बेलारूस, ये इसमें 3 है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, ये सब, ये, हाँ इससे ये भी था सॉरी, ये वाला, इसमें 3 थे। ये सब मिलके एक ही, मतलब एक ही कंट्री जैसे थे। तो इसमें टोटल 15 कंट्री था। 1991 में ये अलग हो गए। उससे जो सबसे बड़ा है वो है हम लोग का रशिया अभी। तो ये यूएसएसआर जब अलग हुआ तो तब ये सब सेपरेट कंट्री होके रहे। तो यूएसएसआर के बारे में बात करेंगे तो इसमें देखेंगे आप, ये काजाकिस्तान है। काजाकिस्तान का जो कैपिटल है आस्ताना है। ये आस्ताना। तो हम लोग का जो फास्ट सैटेलाइट हम लोग जो लॉन्च किए थे ना, तब यूएसएसआर हम लोग का पहले से ही अच्छा दोस्त, मतलब पहले से ही इंडिया का अच्छा दोस्त है यूएसएसआर। क्योंकि इंडिया, सबको पता था इंडिया एक बहुत बड़ा, मतलब पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो इंडिया को सपोर्ट में लेने के लिए सब, मतलब यूएसए हो या यूएसएसआर, सबका मतलब टारगेट इंडिया रहता है। तो ये बहुत सपोर्ट किया है यूएसएसआर हमेशा इंडिया को। तो ये जो है आस्ताना, जब यूएसएसआर था, इसमें एक जगह है बिश्केक बोल के जगह। तो इससे क्या हुआ था कि इंडिया जो 1975 में फास्ट सैटेलाइट टेस्ट किया था आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट सैटेलाइट इसी काजाकिस्तान से ही छोड़ा था इंडिया। ठीक है, 1975 में। और ये है किर्गिस्तान। इसके तो ये बाउंड्री, मतलब इसका बाउंड्री चाइना के साथ लगता है। इस मतलब चाइना का जिस भी कंट्री के साथ बाउंड्री लगता है उसके साथ ही टेरिटोरियल मतलब डिस्प्यूट रहता है। तो ये भी मतलब चाइना के अगेंस्ट में ये कंट्री है। फिर ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में ये कैपिटल देशन है। इसमें इंडिया अभी तक, मतलब टेरिटोरी इंडिया का है बाहर में कहीं पे। इंडिया का एयरफोर्स का एक पहला टेरिटोरी अभी तक वर्ल्ड में, मतलब जो फास्ट टेरिटोरी होगा इंडिया का बाहर में, तो ये ताजिकिस्तान में बनना है। इसमें ताजिकिस्तान ने कुछ मतलब लैंड दिया है इंडिया को कि एयरफोर्स का एक जो क्या अड्डा जो बोलते हैं, एयरफोर्स का बेस, ये इसमें इंडिया एयरफोर्स का एक बेस बना रहा है। तो ये हो गया हम लोग का उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान। तो ये उज्बेकिस्तान जो है, इसमें ताशकेंट है ना, ये वाला ताशकेंट, जो 1996 में, सॉरी 1966 में जो हुआ था ताशकेंट ट्रीटी, सबको पता होगा। जो मतलब ये गए थे हम लोग का जो सेकंड पीएम थे जवाहरलाल जो लाल बहादुर शास्त्री, वो गए थे ताशकेंट समझौता के लिए, मतलब ट्रीटी के लिए। वो पाकिस्तान आया था, यूएसएसआर बुलाया था इंडिया को, पाकिस्तान को 1965 के वार के बाद। तो जो बुलाया था ये, तो ये ताशकेंट गए थे। उसी में उसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हुआ था 1966 में। 1965 में वार हुआ था। तो ट्रीटी के लिए पाकिस्तान गया था, इंडिया गया था। ट्रीटी के हिसाब से ऐसा था कि मतलब जो भी ट्रीटी में ऐसा होता है कि कुछ मतलब जैसे कोर्ट में जैसे होता है कि ये रूल रहता है, ऐसे कुछ होता है, आपको ये देना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा, ऐसे रूल कुछ आता है। कोई मतलब मिडिलमैन जैसे कोई होता है, इसमें मिडिलमैन यूएसएसआर था। तो इंडिया पाकिस्तान को बैठा के ट्रीटी के लिए ताशकेंट बुलाया था 1966 में। और इसमें है तुर्कमेनिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान के साथ अभी इंडिया, जैसे कि
उसमें लोग गैस पाइपलाइन एक तो बना रहा है, वो पता होगा शायद, टापी गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, टापी गैस लाइन, ये गैस पाइपलाइन इंडिया आ रहा है पूरा ऐसे, मतलब टापी गैस पाइपलाइन जो है, ये क्या है कि मतलब हम लोग को इंडिया का डर रहता है, अगर पाकिस्तान देखते ही आएगा, मतलब किस दिन अगर पाकिस्तान इसके ऊपर अटैक कर दिया, पाकिस्तान में ही है, नीचे आ रहा है, अटैक कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये एक इंडिया एक दिमाग, मतलब इसे बहुत अच्छा दिमाग लगा है कि ये बोला है कि अगर जो पाकिस्तान में जो रीजन है ना, ये वाला रीजन जिसमें मतलब गैस पाइपलाइन है, ये इसका जो खर्चा है ये पाकिस्तान करेगा, मतलब इसको पाकिस्तान ही बनाया है ये वाला पार्ट, इंडिया को आ रहा है गैस, और मतलब ये बना है, ये इंडिया को हेल्प कर रहा है, तो इसलिए इंडिया इसको देगा क्या, मंथली पेमेंट करेगा, मंथली या ईयरली जो डील हुआ है इसके हिसाब से इंडिया पेमेंट करता है। तो अगर भी ये मतलब किस टेररिस्ट ग्रुप है कोई भी इसको मतलब खत्म कर दिया तो इंडिया को नुकसान होने वाला नहीं है, तो इसीलिए मतलब बहुत अच्छा दिमाग लगा इंडिया, ये क्या है कि ये जो है पाकिस्तान बनाया है, इंडिया मंथली पेमेंट या ईयरली ऐसे ही पेमेंट करता है इसको। तो ये काफी गैस पाइपलाइन हो गया। फिर हम लोग का ये 5 के बाद काकेशस कंट्री 3 है, ये जो है ये है काकेशस कंट्री। काकेशस इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक माउंटेन है काकेशस माउंटेन, इसके नाम से ही ये है काकेशस। तो ये है जॉर्जिया, एक एक है आर्मेनिया, एक है अजरबैजान। जैसे मतलब मैं बोला था कि पैलेस्टाइन का 2 ही रीजन है, मालेशिया का जैसे इसमें एक मालेशिया है, बोर्नियो में एक मालेशिया है, ऐसे ही अजरबैजान का 2 पार्ट है, ये वाला है अजरबैजान का और ये है पूरा अजरबैजान, बीच में है आर्मेनिया। ये डिस्प्यूट चलता है आर्मेनिया अजरबैजान के मतलब आर्मेनिया अजरबैजान का डिस्प्यूट ये है, ये रीजन को, ये बोला ये मेरा, ये बोला ये भी मेरा। तो ठीक है, इसका कैपिटल को थोड़ा देख लेना। और फिर जो लास्ट पार्ट है वो है मिडिल ईस्ट। ये मिडिल ईस्ट में 17 कंट्री आते हैं, इससे स्टार्ट होता है। ये वाला एशियन रीजन, ये साइप्रस, सीरिया, लेबानन, ये सब आते हैं, ये पूरा। ये है मिडिल ईस्ट में। तो इसमें कौन सा कंट्री, एक हो गया टर्की, इसमें 2 है साइप्रस। साइप्रस मतलब जियोलॉजिकली इंपोर्टेंट है, तो जो होता है ना हम लोग का कौन सा डिपोजिट, एक डिपोजिट है ना मिड ओशनिक रिज के ऊपर जो डिपेंड, मतलब एक एग्जांपल है साइप्रस का। प्रोड्यूस ओफियोलाइट्स। और ये वो तो है एक, मतलब एक डिपोजिट होता है ना, क्या बोलते हैं वो डिपोजिट में VMS इंपोर्टेंट है बहुत। VMS VMS साइप्रस टाइप बेस मेटल डिपॉजिट। वीएमएस टाइप में ये है साइप्रस, ये बहुत छोटा सा है, ये मतलब एशिया में जाता है, लेकिन ये मतलब पॉलिटिकली फिजिकली तो एशिया में है, पॉलिटिकली इसका लिंक है यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। तो ये मतलब यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है, उन लोग का जो पाउंड जो है ये वो यूज करता है, लेकिन वो फिजिकली एशिया में आता है। फिर ये सीरिया, ये हो गया लेबानन, इसको पता होगा ना सब लोग को लेबानन के बारे में। वो जो हुआ था 2020 में हुआ था ना बेरूत गैस ट्रेजेडी, मतलब विस्फोटन हुआ था गैस का बेरूत। हाँ हाँ, लेबानन में वो बेरूत, मतलब कैपिटल जो है लेबानन का बेरूत, इसमें हुआ था। तो ये कौन सा ये के लिए केमिकल के लिए हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट की विस्फोटन हुआ था, इसमें बहुत बड़ा था। और एक लेबानन, और किसी को पता होगा, ठीक है थोड़ा ये फिर लेबानन के नीचे इसमें 2 कंट्री है, एक है पैलेस्टाइन, कोई इसको कंसीडर करता है तो नहीं, इसका 2 पार्ट है, पैलेस्टाइन इसमें है, इसमें ये गाजापति वाला रीजन, ये है वेस्टर्न बैंक।
तो ये जो अंदर वाला है ये है पैलेस्टाइन, सॉरी इजराइल। और इजराइल का ये जो राइट में है, मतलब जियोलॉजिकली ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला रीजन, ये डेड सी, डेड सी पता होगा ना, सालिनिटी सबसे ज्यादा होता है। Very high salinity. You can हाँ, float तो on that ये lake. है डेड, क्या क्या? You can float on that sea हाँ because हाँ हाँ the salinity is हाँ so high. हाँ, वी कैन फ्लोट। अरे सब मतलब किसी भी इसमें फ्लोट नहीं कर सकते। हाँ हाँ, डेड सी, डेड सी. नहीं वो तो है डेड सी, ठीक है, मतलब ये रेड सी में हम फ्लोट नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, in the sense you cannot go down. मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा, हाँ. ऐसे ही आप फ्लोट करेंगे। हाँ Yes. ठीक है, लेकिन वो मतलब सच नहीं है। कैसे फ्लोट करोगे तुम, मतलब डेंसिटी हाई होकर कितना भी होगा, ह्यूमन का डेंसिटी तो जो भी आएगा एटलीस्ट 1.5 टू मिनिमम, तो इतने से ज्यादा तो आएगा ना ह्यूमन का। वो बोलते हैं सच में ऐसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा, मैं तो फ्लोट कैसे करोगे, तो डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब नीचे वाला डेंसिटी ज्यादा होगा ना। तब ऐसा कुछ है कि ये सब में क्या आता है, 1 पॉइंट जो सी का डेंसिटी आता है 1.025, ऐसा कुछ रहता है ना। हाँ हाँ. नॉर्मल वाटर का 1 और सी वाटर का ऐसा। तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा? 2 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो क्या इसमें फ्लोट कर सकते हो ऐसे? वो बोलते हैं लेकिन सच में ये नहीं है Let me search. साइंटिफिकली। ना ना, साइंटिफिकली कैसे होगा वो, ठीक है। तो फिर Okay. जो ये जॉर्डन है, तो ये बाउंड्री शेयर करता है, ये जो डेड सी है ये बाउंड्री शेयर करता है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। तो ये हो गया हम लोग का सऊदी अरब। ये तो पता होगा सब लोग को, सऊदी अरब का ये जो मुस्लिम लोग के लिए मदीना, मक्का, ये सब मतलब इन लोग का ये बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, जो जाते हैं क्या फीट करने के लिए, मतलब जो भी मुस्लिम है लाइफ में एक बार तो यहाँ, मतलब उन लोग का ड्रीम ये है मक्का मदीना एक बार जाना है उनको। तो फिर क्या क्या सऊदी अरब में, ये मदीना ये मक्का, तो सब लोग सुने होंगे, मक्का मक्का गया था, मदीना गया था, ये ठीक है, फिर के लिए जाते हैं। और इसमें इजराइल का तो पता है ना, इजराइल कैसे मतलब बिल्ड हुआ इजराइल। पहले तो ये पैलेस्टाइन था, फिर इजराइल कैसे बिल्ड हुआ। तो ऐसे था कि जब हिटलर था, हिटलर कौन सा कंट्री का था? जर्मनी. जर्मनी का हिटलर। हाँ जर्मनी का हिटलर था। इसमें क्या है कि यहूदी, जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का एक पार्ट है यहूदी। इसमें यहूदी लोग जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो क्या हो कि एक ये छुपा था, हिटलर छुपा था एक यहूदी के घर, लेकिन वो जर्मनी का ही यहूदी था। वो छुपा था हिटलर, मतलब वो जो नाजी सेना का हिटलर, मतलब उससे अटैक होने, फ्रांस ब्रिटेन इससे मिलके उसे अटैक कर रहे थे ना, ये जर्मन और इटाली और ये जो हम लोग का जापान, ये सब एक ही, मतलब एक ही ये में थे। तो ये जो यहूदी के घर छुपा था, तो वो यहूदी ने क्या किया, उससे मतलब बता दिया कि जो उसका जो अपोजिशन थे उसको बता दिया कि ये छुपा है, तो वो पकड़ के लगे। तो इस दिन से मतलब ये यहूदी के ऊपर बहुत गुस्सा था। तो मतलब जब निकल के आया, फिर वो क्या किया कि जब भी मतलब एक मतलब हाउस में घुसा रहता है, फिर कहीं जहरीला गैस देके इसको, मतलब यहूदी लोग को इससे चर्चा करता था। और ब्रिटेन और ये सऊदी अरेबिया, इन लोगों के बीच एक डील हुआ। ये डील मतलब ये यहूदी लोग से पैसा लेके इन लोग को यहाँ पैलेस्टाइन में बिठा देंगे। पैलेस्टाइन में मुस्लिम थे, ये पैलेस्टाइन को भगाए, पैलेस्टाइन के जो मुस्लिम थे इन लोग को भगाए, फिर मतलब ये नया एक कंट्री एस्टेब्लिश किया, वो है इजराइल। तो इजराइल बहुत मतलब इतना छोटा सा कंट्री है, लेकिन वो मतलब वेपन, ये जो वार के मामले में बहुत आगे है। उनका टेक्नोलॉजी सिस्टम बहुत 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 अच्छा है। एक ही साइड, मतलब जब ये एस्टेब्लिश हुआ 1949 में, 1952 तक, 1952 को आते टाइम ये हो गया इजराइल। 3 साल के अंदर ये जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और ये लेबनान, ये चारों कंट्री के साथ मतलब वार कर रहा था आते टाइम, और सबको हरा दिया इजराइल। इतना स्ट्रॉन्ग था। इन लोग का डेडिकेशन इतना है कि हर कोई जो भी है स्टूडेंट, प्लस टू के बाद
2 साल आर्मी का ट्रेनिंग करना उन लोग के लिए कंपलसरी। और टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, ये इसमें लगा है जो मतलब जैसे बोला था कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में थॉट सिस्टम है, इसमें आयरन डोम है जो कि एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऐसा कुछ है। तो जब भी कोई मतलब मिसाइल आएगा वो उस मतलब ऊपर ही उसको ये खराब मतलब ये नष्ट कर मतलब खराब कर देगा ये मतलब ये फिर कुछ मिसाइल छोड़ेगा तो उसका मतलब ऊपर ही वो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इजराइल का ये है। और ये जो तुर्की था, तुर्की के बारे में कुछ, ये जो इस्तानबुल ये हो गया तुर्की का यूरोपियन रीजन। जो अगर तुर्की का कैपिटल, दो ही कैपिटल है, और यूरोप में जो है इसका कैपिटल इस्तानबुल है, और जो एशिया में है इसका कैपिटल अंकारा है। ठीक है, क्वेश्चन फिर इसमें हाँ सऊदी अरब, सऊदी अरब ये सब, सऊदी अरब फिर उसके नीचे है यमन। तो हाँ, सऊदी अरब में क्या होता है, ये मतलब आप लोगों को पता है ना, मुस्लिम का जो कैटेगरी होता है, जैसे हम लोग का होता है मतलब ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, ऐसे सब होता है। मुस्लिम का भी ऐसे कैटेगरी है जो मेनली 3 है। ये है वहाबी एक है, और एक है सुन्नी, ये सुन्नी शिया, ये सब लोग को शायद पता होगा। शिया ऐसा कुछ है। ये क्या डिफरेंस है इन लोग के बीच में, दिमाग में कभी आया होगा ना, सुन्नी क्या होता है, मुस्लिम तो होते हैं, इन लोग मतलब हमेशा पाकिस्तान में ये चल रहा है, सुन्नी का कुछ अलग, शिया का कुछ अलग, मतलब इसमें हमेशा झगड़ा रहता है। इसे ऐसे भी मतलब ये सब कंट्री में जो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री, मालदीव में ये सब रहता है। ये क्या डिफरेंस मतलब किसी को पता है क्या, सुन्नी क्या होता है, शिया क्या होता है? मतलब इतना मतलब मुस्लिम लोग मतलब जो रिलीजियस चीज में बहुत मतलब उन लोग का बिलीव बहुत है। तो ये जो वहाबी लोग होते हैं ये तो मतलब इन लोग के दिमाग में ये है कि उन लोग का जो पैगंबर है मतलब सबसे अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही सब कुछ है, मतलब ये अल्लाह ही सब कुछ है। इन लोग ने ये सुन्नी लोग ना ये अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह ने मतलब भेजा था एक पैगंबर जिसको मोहम्मद एमडी, ये इन लोग के हिसाब से मोहम्मद ही सब कुछ है, एक ही भगवान है। ये है, ये वहाबी लोग मानते हैं कि वो अल्लाह है, ये लोग मानते हैं कि ये मोहम्मद है, मोहम्मद साहब है। और ये जो है शिया वाला, इन लोग के हिसाब से ये मतलब इसका जो ग्रैंड सन, मोहम्मद का ग्रैंड सन है हसन और हुसैन, ये सब कुछ है, ये इन लोग को मानते हैं। तो ऐसे ही उन लोग का मतलब जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मानता है अल्लाह को, ये मानता है मोहम्मद को, ये मानता है हसन और हसीन को। ठीक है, इसमें मतलब पाकिस्तान में भी चल रहा है शिया सुन्नी मुस्लिम, जो मतलब कोई कोई ये बोलते हैं कि अगर हम मुस्लिम को ये से मतलब इंडिया से हटा देंगे, कि मतलब भी होता है बातचीत, तो फिर इंडिया डिवाइड होगा। लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल लोग हैं उन लोग का कुछ तो करना होगा, मतलब कुछ तो करके ही वोट लाना है ना, तो ये फिर डिवाइड करेंगे। तो मुस्लिम को मतलब इंडिया में रहना चाहिए, ये तो मतलब डिबेट सब कुछ चलता है। तो ऐसे ही जब पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान पहले जब था, इंडिया तो सेकुलर है, पाकिस्तान जब पहले 1997 में पाकिस्तान भी सेकुलर था, लेकिन 1952 में क्या हो कि ये खुद को इस्लामिक मतलब मुस्लिम उसका रिलीजन है ये डिक्लेयर कर देता 1952, लेकिन इंडिया आज तक ये। और एक स्टोरी सुना होगा आप लोगों ने, जो लैला मजनू, मतलब जो ये कपल होते हैं उन लोग को बोलते हैं ना लैला लैला मजनू, इसका एक स्टोरी है ये, मतलब कोई सुना है क्या, क्या स्टोरी था? लव स्टोरी था। लैला मजनू का, हाँ लव स्टोरी तो था, मतलब ये इसके ऊपर, ये रीजन का ऊपर ही था। मतलब एक लड़की थी जो सऊदी अरब के था, सऊदी अरब की, वो उसका नाम था लैला, वो भी स्पेलिंग है लैला। और एक था इसमें, एक था उसका नाम कुछ कैसे ऐसा कुछ था। तो इन लोग का लव स्टोरी था ये, मतलब मीट करने के लिए ये बॉर्डर क्रॉस करके जाता था हमेशा, ये बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब मतलब इसमें था, इस पास में तो जाता था मीट करने के लिए। तो ये लोग सऊदी अरब लोग मतलब उसको पकड़ लेते थे, फिर पीटते थे बहुत कुछ, बार बार पीटते थे, फिर भी जाता था, फिर पीटते थे, फिर जाता था। जैसे एक दिन क्या हुआ कि उसको मतलब तो पागल, मजनू का रियल मीनिंग क्या है, मतलब जो मजनू का रियल मीनिंग तो पागल ही है ना,
तो इसको सब जो केस था जो यमन का, इसको सब बुलाए कि मजनू 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 बोल के बुलाया कि पागल तो इतना मतलब मार खाने के बाद भी आ रहा है। तो इसी से जो लैला मजनू स्टोरी वो सऊदी अरब और यमन के बीच की ही स्टोरी था। और ये जो यमन है, ये मतलब जो मिडिल ईस्ट का कंट्री है, इन लोग का मतलब जो बिजनेस है मेनली, ये डिपेंड करता है ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर। और ये सऊदी अरब के खजूर, इसका बिजनेस बहुत होता है, खजूर। और सऊदी अरेबिया एक मतलब नया टाउन भी बिठा रहा है, वो शायद भूल गया कितना, 100 किलोमीटर के एक टाउन जिसका लेंथ होगा 100 किलोमीटर, का नाम भूल गया। इससे मतलब एक ही लाइन में रहेगा वो टाउन, 3 स्टेयर रहेगा, मतलब ऐसे ही जैसे फ्लोर होता है बिल्डिंग में, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, ये पूरा स्ट्रेट लाइन जैसा रहेगा। उसमें मतलब बाइक का पर्सनल बाइक या पर्सनल कार ये कुछ अलाउ नहीं होगा। सिर्फ मतलब आप मेट्रो में ही जा सकते हो ये टाउन में, सब दुकान दुकान सब रहेगा, लेकिन अब बाइक या कार इसमें यूज नहीं होता है। पूरा 100 किलोमीटर का एक मतलब शहर बता रहा है। स्मार्ट, हम लोग का जो स्मार्ट सिटी है उन लोग का कुछ नाम है, जैसे ही एक टाउन ये कर रहा है अभी, मतलब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है सऊदी अरेबिया ने। अच्छा, ये वही वाला प्लान है जिसमें जितना भी एनर्जी खर्चा होगा जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी से होगा शायद। हाँ हाँ हाँ, ये जो हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी का ये में वो मतलब डिक्लेयर किया था, यूएन में ये डिक्लेयर किया था। 100 किलोमीटर, याद नहीं है नाम क्या याद, नया टाउन एक बेचा है, जैसे नुसंतारा बेचा है नियोम इंडोनेशिया। नियोम क्या क्या नियम? नियोम है ना, नियोम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो ये हो गया हम लोग का यमन। यमन में एक मतलब वो जो सिविल वार होता है ना, तो एक सिविल वार भी बहुत पॉपुलर था। कुछ मतलब हेप्ती, जैसे बांग्लादेश में रोहिंग्या होते हैं, इसमें हेप्ती एक मतलब ये क्या होता है कि यमन में शिया लोग रहते हैं, सऊदी अरब में जैसे सुन्नी, यमन में ऐसे मतलब ये मोहम्मद के लोग सब, मोहम्मद को बिलीव करने वाला, इसमें सुन्नी रहते हैं। तो इसमें जो ये दो कंट्री है इराक और ईरान, इराक सुन्नी के सपोर्ट में, और ये ईरान है शिया। तो ये क्या करता था कि ये शिया लोग, ये है शिया, सॉरी गलत शिया, ये शिया ये शिया, ये सुन्नी ये सुन्नी। ये लोग क्या करते थे कि कुछ मतलब वेपन सप्लाई करते थे यमन को, जो कि यमन मतलब यमन के हेल्प से ये लोग सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते थे। और ये इराक और सऊदी अरब ये एक थे, ठीक है। वही शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है। और ये ओमान जो कि इंडिया से मतलब रिलेशन बहुत अच्छा है, लोग को मतलब बहुत कुछ, जब मतलब इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत लोग जाके यहाँ काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर रैंक का लोग होते हैं ये सब इंडिया का ही जाते हैं, और जो लेबर, जो ड्राइवर, ये सब जो छोटे छोटे जॉब होते हैं ये सब ये पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आते हैं, ठीक है। तो फिर ये ओमान, ये ऊपर भी थोड़ा ओमान का पार्ट है। और ये हो गया यूएई, ये एक मतलब कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें 7 छोटा छोटा कंट्री तो नहीं है, लेकिन वो वीजा चाहिए। ये 7 है, अबू धाबी और शारजा और दुबई ऐसे कुछ है। तो इसका कैपिटल अबू धाबी है, और सबसे बड़ा जो आइलैंड जैसा है वो है, आइलैंड तो नहीं है मतलब सबसे जो बड़ा कंट्री तो बोल नहीं सकते हैं, जो टेरिटरी है वो है दुबई, ठीक है। फिर ये हो गया कतार, जो वर्ल्ड कप 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हम लोग का ये दुबई में, सॉरी दोहा में होने वाला था, एक एशियाड भी हुआ था। और ये बहरीन, कुवैत, कुवैत बहरीन के बारे में, ठीक है। ये हाँ, एक सुने होंगे एक न्यूज़पेपर अल जजीरा, एक न्यूज़पेपर है ना जो कि मतलब बोलते हैं कि सब न्यूज़पेपर बायस होते हैं, ये सबसे जो प्योर है, मतलब पूरा मतलब रियल न्यूज जो कवर करता है वो, मतलब एक वर्ल्ड का सबसे क्या इम्पोर्टेंट बहुत है, और मतलब जो मतलब बायस नहीं है, ऐसा न्यूज़पेपर एक है अल जजीरा, अल जजीरा। ये इसका मतलब कतर का ही है, कतर से पब्लिश होता है ये अल जजीरा, वर्ल्ड का सबसे मतलब अच्छा न्यूज़पेपर जो है। ये बाहर, ये ओमान में क्रोमाइट का, तो क्रोमाइट का है और पेट्रोलियम का है इसमें सुबह। और एक मतलब मैं जो बोला था ना, ये यूएई, मतलब यूएई इतना पहले, अब यूएई बहुत डेवलप है, दुबई में सब कुछ है, बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल है, बुर्ज खलीफा है, ये सब है।
तो वर्ल्ड में एक ही 7 स्टार होटल है, वो दुबई में है, बुर्ज अल अरब। और एक जो हम लोग का बुर्ज खलीफा होता है 165 स्टोरी ऐसा कुछ है, ये भी दुबई में थे। ये दुबई पहले से डेवलप नहीं था। जब हांगकांग गया, मतलब ब्रिटिश तक छोड़ के गए हांगकांग, और मतलब चाइना का कब्जा हो गया, तब सब मतलब कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी एप्पल हो गया और ये तो बड़ा बड़ा मतलब यहाँ इंडस्ट्री बैठा है। फिर उसके बाद ही इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। सब लोग पहले से बोलते हैं कि ये ऑयल एक्सपोर्ट करके, ये जो ओमान, सॉरी यूएई है, ये ऑयल एक्सपोर्ट करके ही मतलब रीच हुआ है। लेकिन रियलिटी में ये इनका जो भी इकोनॉमी है, इसका सिर्फ 1% ही ऑयल से आता है। तो ये इन लोग का ऐसा भी है, मतलब टैक्स नहीं लेता है। टैक्स मतलब ये जो नॉर्मल जो चीज का टैक्स बहुत कम है, लेकिन रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। और ये ऐसे करता है कि टूरिज्म के ऊपर पूरा पूरा टूरिज्म के ऊपर ही इसका इकोनॉमी डिपेंड करता है। और क्या, तो हो गया दो। फिर ये कुवैत, हम लोग को कुवैत और जो इराक, इन लोग के बीच बीच एक मतलब बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आप तो ये नाम सुने होंगे, मतलब जो भी एक सद्दाम हुसैन का नाम सुना है कोई? हम्म हाँ, सद्दाम हम्म हुसैन। हुसैन। ये ये थे इराक का, ठीक है। इसमें है कुवैत। इन लोग के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था कि आप एयरलिफ्ट मूवी देखे होंगे शायद सब लोग। ये मतलब इसका जो स्टोरी है, ये इराक और कुवैत के बीच का स्टोरी है। तो ऐसा था कि ये मतलब जियोलॉजिकली ये थोड़ा डाउन है, मतलब ये स्लोपी है, ये स्लोप। तो जो भी ये इराक का क्लेम ये था कि जो भी उन लोग का जो ऑयल फील्ड है, वो मतलब नीचे से ऐसे आ रहा है कुवैत तक, और यार कुवैत तक आ रहा है। कुवैत क्या कर रहा है कि ऐसे मतलब कुछ मतलब ऐसे एंगल करके पाइपलाइन, जो मतलब जिससे भी ऑयल निकालते हैं, वो ऐसे कुछ डाल के अंदर से इराक का जो ऑयल है और इराक का जो गैस है, ये कुवैत ला रहा है, मतलब कुवैत मतलब चोरी कर रहा है, ऐसा क्लेम किया था इराक ने। तो फिर इसके लिए जब मतलब ये बहुत छोटा सा कंट्री है कुवैत। ये कुवैत में क्या हुआ कि मतलब जब इराक का मानना है कि सडनली मार्केट, जो हम लोग का जो ऑयल प्राइस होता है, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या करता है कि पूरा वर्ल्ड में जो ऑयल है, क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल करता है। लेकिन सडनली क्या हो, ये कुवैत भी मेंबर था, कुवैत भी ओपेक का मेंबर था, लेकिन वो 1980 से 1990 के बीच सडनली क्या हुआ कि वर्ल्ड मार्केट में मतलब वो क्रूड ऑयल का प्राइस घट गया था, बहुत घट गया था। क्योंकि वो उस टाइम कुवैत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। तो मतलब ओपेक का जो रूल है कि हम लोग प्राइस इतने में भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कुवैत मतलब अवॉइड करके खुद मतलब बहुत एक्सपोर्ट कर रहा था। जो अगर किसी भी चीज का एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, आमदनी बढ़ेगा, तो फिर उसका मार्केट में प्राइस तो घटेगा ना। तो ये पूरा वाइट मतलब जो वर्ल्ड मार्केट में कुवैत पूरा ओपेक के बाहर आके पूरा मतलब ऑयल प्राइस मतलब बहुत घटा दिया था। फिर वो क्या हुआ कि उसके बाद इराक ने कंप्लेन किया कि ये मेरा जो तेल है, ये छुपा के ले रहा है, इससे कुछ टेक्नोलॉजी डालता है। फिर वो मतलब इराक के जो मतलब तिरछा करके कोई डालेगा ऐसे से कुछ कंप्लेन किया था। और फिर ये क्या किया था, $9 बिलियन का भरपाई करने के लिए बोला था। मतलब ये $9 बिलियन मुझे दो, नहीं तो फिर मैं अटैक करूंगा। तो ये सॉरी 10 बिलियन का ये भरपाई मतलब जो ये किया था। लेकिन वो मानना मतलब वो कुवैत मतलब इसमें एग्री नहीं था। तो इराक अटैक किया था कुवैत के ऊपर। तो इसके ऊपर पूरा जो मतलब वार है, गल्फ वार जो बोलते हैं, वो गल्फ वार पूरा ये इराक और कुवैत की जो ये है मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर डिपेंड था। फिर भी इन लोगों के बीच ये जो बॉर्डर में हमेशा रहता है कॉन्फ्लिक्ट, ये सुन्नी लोग रहते हैं या ये शिया लोग रहते हैं, ये मतलब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है। तो ये पूरा जो ऑयल को लेके ही ये गल्फ पर पूरा ये हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि अमेरिका तो इंटरफेयर करेगा ही, अमेरिका इंटरफेयर किया। फिर वो जो सद्दाम हुसैन था, ये सब 1990 का मतलब ये जो वार हुआ था, इस टाइम जो एयरलिफ्ट मूव में क्या दिखा है, एयरलिफ्ट मूव में उन लोगों ने मतलब इराक वालों ने कब्जा कर रहे हैं कुवैत के ऊपर, इराक वाले।
लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया का रिलेशन अच्छा था इराक के साथ। तो अगर आप मतलब किसी कार में जो दिखा है ना, कार में इंडिया का या कुछ एक मतलब स्टाम्प देते थे, ये यूज करोगे तो फिर आप लोग के ऊपर अटैक नहीं हुआ। फिर ये 2 दिन के अंदर ही पूरा इराक कुवैत कब्जा कर लिया था। और क्या, ये जो सद्दाम हुसैन था, ये तो जो भी था मतलब बहुत क्रूर था। ये क्या करता था कि इसका मतलब लीगली ये 3 शादी किया था, लीगली 3 शादी किया था, और इलीगली 100 से ज्यादा रॉकेल जैसे बोलते हैं ना, ये सब रखता था। तो ऐसे ही था ये। और जो भी उसका मतलब उसके मतलब डिसीजन से कोई अगर डिसएग्री होता है तो ये मार देता था। मार देता कैसे, ऐसे ही मतलब याहूदी जैसे यहूदी को मारता था हिटलर, एक मतलब एक घर के अंदर घुसा देता है सब लोग को, फिर जहरीला गैस देके मारता है। और ये इतना मतलब जब सदाम हुसैन ऐसे मतलब ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है यूएन में, उसका बातचीत हुआ, फिर वो क्या किया, डर में खुद का मतलब जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना, मैं जैसा दिखता हूँ, मेरे जैसा और कोई मतलब बना देगा, ये ऐसे ही आर्ट किया था। आर्ट करके छुप के मतलब बैठा था, किसी को पता नहीं चलता था कौन ओरिजिनल सदाम हुसैन है। तो फिर 2003 में, शायद 2003 में अमेरिका इसको मतलब अरेस्ट किया था सदाम हुसैन को। फिर लेकिन ओरिजिनल सदाम हुसैन पता नहीं चल, मतलब यहाँ एक सदाम हुसैन पकड़ लिए, फिर वो उसे लेके जेल जा रहे हैं, बाद में और एक सदाम हुसैन आता था, पूरा एक ही सेम प्लास्टिक सर्जरी करके सेम बना देता। तो ये इसमें क्या होता था कि लास्ट में 2003 के दिसंबर में सब लोग को पकड़ लिए थे, और 2006 में इसको फांसी दिए थे, अमेरिका फांसी दिया था। ये सही ईरान है। तो पूरा हो गया ना, मतलब जो जितना भी पहले बोले थे। और ये जो इराक ईरान है, इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में। इसमें जो पोर्ट बना रहा है, उस दिन में बोल रहा था, इसमें गोदार पोर्ट है, ये कराची पोर्ट है, इंडिया एक पोर्ट बोल रहा है। मतलब इसमें ईरान में एक पोर्ट बना रहा है, क्या है उसका नाम, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट। हाँ, चाबहार पोर्ट ये किसके लिए बना रहा है, अफगानिस्तान, मतलब मेन फोकस में अफगानिस्तान होता है, क्योंकि पाकिस्तान परमिशन नहीं देता है ना। तो ये कांडला से आएगा कांडला इस गुजरात। रूट में। हाँ, कांडला है ना हम लोग का पोर्ट, हम्म। गुजरात का। हम्म। हाँ, कांडला गुजरात से आएगा, मतलब चाबहार सबसे, पोर्ट ईरान। हाँ, कांडला कांडला पूरा मतलब सबसे बिजिएस्ट पोर्ट होता है इंडिया का। तो वो जो था ना, ये जो पकड़ा है कोई, जो ये शाहरुख खान का जो बच्चा था कि आर्यन था, उसके टाइम में केस हुआ था ना, इसमें कुछ मतलब 100 करोड़ के ज्यादा का शायद वो जो चौरस वरस ऐसा कुछ चीज हुआ था। तो ऐसे रेलवे ट्रैक में अफगानिस्तान लेके मतलब फूड सप्लाई जो भी वो कर सकता था। तो वो हो गया ना 50, मतलब अभी तक हम रूसिया के बारे में बात नहीं किए। तो 50 कंट्री हो गया ना हम लोग का। तो मतलब पता चल गया ना मतलब कहाँ है कौन सा कंट्री। हम्म। और कुछ कुछ डाउट है तो बता लो, मतलब ये एशिया के बारे में कुछ डाउट है किसका, तो कुछ लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, 5 मिनट से 5-7 मिनट। अच्छा, ये जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं या फिर ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट जो भी बोलते हैं, तो ये क्यों बोलते हैं? हाँ। हाँ, तो ये ईस्टर्न पार्ट है। देखो हम लोग का क्या होता है कि ये 0 डिग्री कहा गया, ये जो हो हम लोग बोलते हैं ना ग्रीनविच मीन टाइम, तो सुना ये होगा। बेसिकली ग्रीनविच मेरिडियन के बेसिस में ही ये ईस्ट हाँ वेस्ट होता है। हाँ 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 ओके। हाँ। देखो ये हो गया हम लोग का 0 डिग्री। हम लोग पढ़ेंगे फिर कौन सा कंट्री देखे वो जा रहा है। ये हो गया ना जी 0 डिग्री है, ये वाला ये क्या होता है कि एक टाउन है, एक मतलब सिटी है इसमें। तो इसका नाम ग्रीनविच है, इसके नाम के हिसाब से ही ये लाइन को हम बोलते हैं। तो ये इसका ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, इसका ईस्टर्न पार्ट में है। ये तो हम लोग का देखो, ये इक्वेटर हो गया, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। ये वाला इक्वेटर लाइन ये हो गया जो 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, ये वाला। अब ये हो गया हम लोग का रीजन, ठीक है। तो ये कौन सा ये में रहता है, ईस्ट में रहता है। ये हम लोग का ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ईस्ट में रहता है, मिडिल पोर्शन में रहता है, इसीलिए इसका नाम ऐसे होता है, मिडिल ईस्ट, ठीक है। और क्या,
एशिया के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, बाद में डिस्कशन अभी चलता रहेगा। हाँ 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 ठीक है, तो आप कर ले, किसको कुछ पूछना है तो पूछ लो।